11वीं क्लास हिंदी व्याकरण के ये MCQs हैं। और बच्चों, ये आपकी हिंदी ग्रामर बुक की जो अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से चैप्टर 3 डायरी लिखने की कला, इसके MCQs देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि डायरी किस तरह लिखी जाती है, डायरी क्यों लिखी जाती है, डायरी किसे कहते हैं और डायरी कब लिखनी चाहिए, और डायरी लिखने की जो शैली है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि डायरी है क्या। डायरी एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती हैं और हर पृष्ठ पर खाली जगह छूटी होती है जिसे हम सूचनाओं या फिर निजी बातों को दर्ज करने के लिए करते हैं। तो जैसे कि यहाँ बताया कि जो डायरी है वो क्या है, एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है जिसके पन्नों पर साल के, जैसे साल के एक महीने के, जैसे आप देखते हो कभी 30 तो कभी 31 जो वो होते हैं डेज होते हैं, और फेब में तो 28 या 29 का दिन होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये टोटल साल के हुए 365 दिन। तो जो तिथियां हैं उनकी आज क्या तिथि है उसके अकॉर्डिंग जो पृष्ठ पर खाली जगह छूटी होती है और उसमें हम सूचनाओं, अपनी निजी बातों को उसमें दर्ज करते हैं। डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों, घटित अनुभवों, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों आदि का विवरण लिखते हैं। जैसे जो भी आपके अनुभव हैं दिन भर के, आपने क्या विचारा, क्या सोचा, क्या कार्य किया, तो आपने जो भी घटित हुआ पूरी दिन में आप उसमें अपनी व्यक्तिगत बातों को उसमें नोट करते हैं। डायरी लेखन नितांत निजी स्तर पर घटित जो भी घटनाएं घट रही हैं उससे संबंधित आप बौद्धिक, भावनात्मक, समस्त और प्रतिक्रियाओं का यहाँ पर लेखा जोखा होता है। जिस बात को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते उन्हें डायरी में लिखते हैं। जो आप किसी को नहीं बता सकते उन बातों को उस डायरी में नोट करते हो जिससे कि आप उन्हें बाद में भी तरोताज़ा कर सकें। डायरी लेखन में हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तथा अपने अंदर अनजाने में जमा हो रहे भार से मुक्ति पाते हैं। इससे हमें अपने गुणों और अवगुणों से भी अवगत होते हैं, उनके बारे में हमें ज्ञान होता है जो हमारी कमियों को दूर करने में सहायक होता है। जो भी हमारे अंदर कमी है, कोई भी बात है, हम जो डायरी में लिख रहे हैं तो उनको हम अवगुणों को आसानी से दूर भी कर सकते हैं। डायरी लेखन हमें अपने अंतरंग के साथ साक्षात करने का अवसर प्रदान करता है। जो भी हमारे अंदर है हम उसके से अवगत होते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे सही है, और जो गलत है उसे हम दूर करने में भी सहायक होते हैं। डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत को स्मरण कर सकते हैं। जो भी हमारे साथ जो घटित हो रहा है उसे हम याद कर सकते हैं और उस कमियों को दूर भी कर सकते हैं। डायरी लिखते समय कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन जरिया भी है। मतलब जो डायरी है वो हमारी एक अच्छी मित्र होती है। डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। अब जैसे यहाँ बताया कि डायरी किसी नोटबुक में या पुरानी साल की डायरी में भी हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने साल की जो डायरी में पहले की छपी हुई जो तिथियों की जगह हम अपने हाथ से तिथि हम उसमें डाल सकते हैं और अपने अधिक से अधिक अनुभवों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। डायरी
खाली मतलब डायरी लिखते समय जो हमें इन्हें खाली छोड़ दिया जाता है पेज, उसमें उस डायरी को हम दैनिकी, दैनंदिनी, रोजनामचा, रोजनिशी, वासरी, वासरिया भी कहते हैं। इनको हम इन नाम से भी पुकारते हैं। यह मोटे गत्ते की एक सुंदर जिल्द से सजी हुई होती है और कुछ डायरियाँ प्लास्टिक के रंग बिरंगे कवरों से सजाई जाती हैं। ऊपर का जो कवर है वो बहुत ही आकर्षण पैदा करता है। डायरी विभिन्न आकारों में मिलती है। इनमें टेबल डायरी जो कि आपकी टेबल पर रखी होती है, पुस्तकाकार डायरी, पॉकेट डायरी। पॉकेट डायरी एक छोटी डायरी होती है जिसे आप अपने कहीं भी आते जाते हैं तो अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। जो भी आपको कुछ नोट करना है उसमें नोट कर सकते हैं। नए वर्ष के आगमन के साथ ही विभिन्न आकार प्रकार की डायरियाँ भी बाज़ार में मिलने लगती हैं। लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उन्हें लिखने के लिए अपनी अच्छी से अच्छी डायरी को हर साल की डायरी परचेज करते हैं। डायरी लिखने वाले हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि वो नए वर्ष के पहले दिन उसके पास एक नई डायरी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने भावों को, अपने विचारों को उसमें संचित कर सके। अब इसमें कुछ प्रसिद्ध डायरियां हैं, उनके लेखक हैं, तो उन्हें आप यहाँ देखेंगे कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये एनी फ्रैंक की डायरी थी, जो कि आपके इस चैप्टर में ही है, डायरी लिखने की कला। एक साहित्यकार की डायरी है, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। पैरों में पंख बांधकर, ये डायरी है रामब्रज बेनीपुरी। रास में 25 मास, ये है राहुल सांकृत्यायन। सुदूर दक्षिण पूर्व डायरी है सेठ गोविंद दास, ये इनके राइटर हैं। आगे हम ये MCQs देखेंगे। मोटे गत्ते की जिल्द वाली नोटबुक जिसके ऊपर साल के 365 दिनों की जो क्रमवार तिथियां आदि सजी होती हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉपी, डायरी, नोटबुक या फिर रजिस्टर। इसका राइट आंसर हुआ बी, डायरी। जो डायरी होती है वो मोटे गत्ते की जिल्द वाली, जैसे कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास भी एक डायरी होती है, वो भी उस पर भी मोटा ही कवर होता है, जिसमें वो आप अपना होमवर्क लिखते हैं, नोट करते हैं। तो ये भी मोटे गत्ते की जिल्द वाली नोटबुक होती है। उसके ऊपर साल के 365 दिनों की जो क्रमवार जो तिथियां होती हैं वो प्रॉपर उसमें सजी हुई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डायरी लेखन अब किस रूप में लोकप्रिय हो गया है? एक विधा के रूप में, आचार, विचार या पद्धति? तो इसका राइट आंसर हुआ, यह भी एक विधा है। जैसे कहानी, उपन्यास, संस्मरण, उसी तरह एक डायरी लेखन जो है अब एक विधा के रूप में लोकप्रिय हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम डायरी को शब्दबद्ध करते हैं किसके लिए? अपने लिए, परायों के लिए, साहित्य के लिए, छपवाने के लिए? तो इसका राइट आंसर हुआ ए, अपने लिए। केवल हम ये अपने लिए ही डायरी लिखते हैं, इसे दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं करते। ये हमारा एक व्यक्तिगत दस्तावेज होता है, जो कि हमारी बातें हैं, हम उन्हें कभी भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाजियों ने अत्याचार किए थे। तो जो नाजियों के बारे में बताया है, जैसे जिन्होंने यहूदियों पर अत्याचार किए थे, जो अडोल्फ जो हिटलर था, जिसने नाजियों पर अत्याचार किया, उनको इतनी बुरे तरह से मारा, प्रताड़ित किया। तो ये इसका जो राइट आंसर हुआ बी, यहूदियों पर। नाजियों ने यहूदियों पर अत्याचार
किया था, जिसमें आप देखोगे आगे चल के जो जर्मनी में एक यहूदी लड़की थी एनी फ्रैंक, उसकी डायरी के विषय में भी जानोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनी फ्रैंक कौन थी? जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की, इंग्लैंड में पैदा हुई एक ईसाई लड़की, रोम में पैदा हुई एक यहूदी लड़की, या फिर जापान में पैदा हुई एक बौद्ध लड़की। तो इसका राइट आंसर हुआ जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की। एनी फ्रैंक ये यहूदी लड़की थी जो कि जर्मनी में पैदा हुई थी। और एनी फ्रैंक के परिवार के विषय में भी जानोगे कि एनी फ्रैंक की एक बड़ी सिस्टर भी थी, मार्को, और उसके पिता का नाम था ओटो फ्रैंक और मदर थी एडिथ फ्रैंक, जो कि एक बिजनेसमैन ही थे। उनको किस तरह वहाँ गुप्त उसमें रखा गया था, एक जर्मनी महिला ने उनकी थोड़ी सी देखभाल की थी, उनको गुप्त रखा था। लेकिन जब अडोल्फ अडोल्फ हिटलर को जब पता चल जाता है तो वो उससे लेडी से नाराज़ भी होता है कि आपने इनकी कैसे मदद की, जब वो मदद करती है। और किस तरह इनका परिवार नष्ट हो जाता है और केवल इनके पिता जीवित रहते हैं। वो किस तरह इसकी एनी फ्रैंक की जो डायरी है उसे किस तरह वो करवाते हैं, और उसमें कितनी उनकी प्रतियाँ छपती हैं, और वो उसमें कम से कम 70 भाषाओं में उसको वो किया जाता है, जो कि अमेरिका में उसको पब्लिश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनी फ्रैंक का जीवन काल कब से कब तक था? 1929, 1945, 1925 से 1945, 1919 से 1945, या फिर 1939 से 1945। तो इसका जो राइट आंसर हुआ 1929 से 1945। ये केवल 15 साल ही एनी फ्रैंक जीवित रहती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, एनी फ्रैंक के परिवार में से जीवित लास्ट में कौन बचा था? माता, पिता, बहन, भाई। तो इसका जो राइट आंसर हुआ बी, पिता। एनी फ्रैंक के परिवार में से केवल अंत में पिता ही जीवित रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक क्या था? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इन पेन, अ यंग गर्ल इन ट्रबल, द डायरी ऑफ अ सफ। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ए, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये उसका शीर्षक था। क्वेश्चन नंबर 9, एनी फ्रैंक की डायरी किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी, जर्मन, डच, रूसी। तो उसकी जो डायरी थी वो डच भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, एनी फ्रैंक की डायरी किन वर्षों के बीच में लिखी गई थी? 1940 से 42, 1941 to 43, 1942 to 44, 1944 to 46। इसका राइट आंसर हुआ सी, 1942 to 44 में ये डायरी लिखी गई थी। और ये देखिए, इसमें 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 के बीच उनकी ज़िंदगी में जो भी घटा एनी फ्रैंक की ज़िंदगी में, यह डायरी उन्हें 13वें जन्मदिन पर एक तोहफे के रूप में मिली थी। क्वेश्चन नंबर 11, एनी फ्रैंक ने डायरी जिस नगर में
लिखी थी, वह उसका नाम पेरिस, लंदन, रोम या फिर एम्स्टर्डम। तो इसका राइट आंसर हुआ एम्स्टर्डम में वो डायरी लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, डायरी लेखन की भाषा शैली किस प्रकार की होनी चाहिए? स्वाभाविक, अलंकारिक, मुहावरेदार, साहित्यिक। इसका राइट आंसर हुआ स्वाभाविक। मतलब जब भी आप अपनी डायरी लेखन करते हो, डायरी लिखते हो, तो आप अपनी सहज जो भी भाषा आपको आती है उसमें आप सरल भाषा में ही अपनी डायरी को, अपने जो दिन भर के जो भी विचार हैं, आपके भाव हैं, उन्हें उसमें लिख सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि वो जो भाषा है वो बहुत ही मुहावरेदार होनी चाहिए या उसमें अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। और क्योंकि वो आपकी अपनी एक पर्सनल व्यक्तिगत दस्तावेज है, तो आप उसे अपनी भाषा में ही, सरल भाषा में उसका लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डायरी किस समय लिखनी चाहिए? डायरी का जो लिखने का समय है वो क्या होना चाहिए? सोने से पहले, सुबह के समय, दोपहर के समय या फिर वो शाम के समय? तो जब आप सुबह उठते हो, सुबह से आपके साथ जो भी घटित हुआ, जो भी आपके कुछ विचार हैं, कुछ आपके अनुभव हैं जो कि आप दूसरों से साझा नहीं कर सकते, तो आप सोने से पहले, इसका राइट आंसर हुआ ए, सोने से पहले आप उन विचारों को उस अपनी डायरी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डायरी इनमें से क्या है? डायरी एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है या डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है आपका? निजी अनुभवों, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों आदि का विवरण है डायरी में। सभी विकल्प सही हैं। तो डायरी जो है, जो मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है, उसमें आप अपने व्यक्तिगत दस्तावेज जो आपका है, अपनी बातें, अपने अनुभव ही लिखते हो। ये आपके अनुभव, विचार जो भी है उसमें आप लिखित रूप देते हो। तो ये सही विकल्प इसका हुआ डी, सभी विकल्प आते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन हैं वो भी आप देखोगे इसमें। ये क्वेश्चन है, डायरी का क्या उपयोग है? डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर एक तिथि होती है तथा शेष पृष्ठ खाली होते हैं। तो इस खाली पृष्ठ का उपयोग उस तिथि विशेष से संबंधित सूचनाओं अथवा अपनी निजी बातों को लिखने के लिए किया जाता है। आप अपने उसमें अनुभव व्यक्त करते हो। तिथि पर यदि हम कोई विशेष कार्य करना है अथवा कहीं जाना है, तो उससे संबंध भी हम सूचना पहले से ही उस तिथि पर अंकित कर देते हैं। इससे उक्त तिथि, जो तिथि है, उसके आने पर हमें किए जाने वाले जो भी कार्य हैं वो याद भी आ जाते हैं कि हमें क्या करना है। हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों को भी हम उस तिथि के पृष्ठ पर लिखकर अपने अनुभवों को सुरक्षित रख सकते हैं, और जब भी हमें कोई उनकी पढ़ने की इच्छा होती है तो हम उन्हें तरोताज़ा कर सकते हैं। कुछ लोग अपने दैनिक आय व्यय का विवरण भी उसमें लिखते हैं, जैसे धोबी का जो हिसाब है, उसे कितना क्या देना है, दूध का हिसाब भी हम उसमें लिखते हैं। बच्चों ने कब किस तरह की कोई शरारत अधिक ज़्यादा कर दी तो उसे भी हम डायरी में नोट करते हैं, जिससे कि बच्चे को बता सकें कि वो जो ज़्यादा शरारत की है उसे वो दोहराए नहीं आगे भविष्य में। आगे क्वेश्चन है, डायरी कैसे और किस में लिखनी चाहिए? तो इसके लिए है कि डायरी सोने से पूर्व हम दिन भर की जो भी गतिविधियां हैं उनको हम स्मरण करते हुए हम उसे लिखते हैं। डायरी किसी नोटबुक अथवा पुरानी डायरी में लिखने वाले दिन की तिथि डालकर लिखनी चाहिए। तो हमें उसकी तिथि को देख करके आज क्या तिथि है, अपने अनुभवों को हम उसमें नोट करते हैं। नोटबुक अथवा पुराने साल की
डायरी में लिखना चाहिए, क्योंकि जब आपके जो अनुभव हैं, जो भी बातें हैं वो अधिक होंगी तो आप ज़्यादा अधिक पेजों का प्रयोग कर पाओगे, नहीं तो आपके जो अनुभव हैं, विचार हैं, वो संकुचित होकर रह जाएंगे। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जब समय हमें लगता है कि यहाँ पर जो पेज हैं वो कम हैं, तो हम उसमें आगे तिथि डाल करके और अपनी बातों को, अपने अनुभवों को और भी अधिक लिख सकते हैं। इसलिए नए साल की डायरी के प्रश्नों की तिथियां तक स्वयं को सीमित रखने के स्थान पर यदि हम किसी नोटबुक या फिर पुराने साल की डायरी में अपनी सुविधा के अनुसार तिथियां डालकर अपने विचारों और अनुभवों को लिपिबद्ध करेंगे तो हम स्वयं को खुल करके अभिव्यक्त कर सकते हैं और जो भी हमारे गुण हैं और अवगुण हैं उनसे अवगत होंगे और अवगुणों को दूर करने में ये डायरी हमारे लिए सहायक भी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायरी लेखन की जो भाषा शैली है वो कैसी होनी चाहिए। डायरी लिखते समय हमें सहज, व्यावहारिक तथा आडंबर विहीन, उसमें कोई आडंबर लिखने की आवश्यकता नहीं होती, भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। मानव एवं साहित्यिक भाषा शैली के प्रयोग के मोह में हम डायरी में अपनी भावनाओं को सहज रूप से व्यक्त कर सकते हैं। उसमें आडंबर लीला की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो हम उस भाषा में हमें अलंकारों का प्रयोग करना है, ये साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना है, मुहावरेदार भाषा का, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक सीधी सादी सहज और सरल भाषा में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। डायरी में भावों एवं सर्वत्र सहजता से प्रकट होने का अवसर मिलना चाहिए। मन में उत्पन्न भाव अत्यंत सरलता से शब्दों में ढलते जाने चाहिए। जो भी आपके भाव हैं वो सरल भाषा में होने चाहिए। डायरी लेखन प्रत्येक अच्छी बुरी बात को सहज रूप से लिखा जाता है, क्योंकि जब आप अपनी सभी अच्छी बुरी बातें लिखोगे तो जो गलत बातें हैं उनका आप त्याग करोगे, उनको दूर करोगे। इसलिए इसमें भाषा शैली के आडंबरपूर्ण होने का कोई भी अवसर नहीं होना चाहिए। डायरी में आप अपनी बात जैसे चाहें और जिस ढंग से चाहें वो लिख सकते हैं। यह डायरी की भाषा शैली की विशेषता है। डायरी की भाषा शैली समस्त बंधनों से मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, एनी फ्रैंक का परिचय। आप इसमें आपने MCQs भी देखे हैं और उसके बाद उसका ये संक्षिप्त परिचय भी देखिए कि एनी फ्रैंक का जो जन्म है वो 1929 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। वह एक यहूदी लड़की थी। जब जर्मनी में नाजियों का जो अडोल्फ जो हिटलर था उसने जो अत्याचार करने शुरू कर दिए थे, वो यहूदियों से नफ़रत भी करता था। वह अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम में चली गई थी। नीदरलैंड पर नाजियों का अधिकार हो गया था और उन्होंने वहाँ रहने वाले यहूदियों पर अत्याचार किया। तो एनी का परिवार था वो जुलाई सन 1942 में एक दफ्तर में गुप्त रूप से रहने लगा। यहाँ से 2 साल बाद उन्हें नाजियों ने पकड़कर यातना कैंप में भेज दिया गया था। मतलब जो उन पर यातना करते थे तो उनको एक यातना कैंप में भेज दिया जाता था। वहाँ काफ़ी यहूदियों को एक मतलब इस तरह की जो गैस छोड़ करके उनका मार दिया जाता था। एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर ये डायरी मिली थी, जिसमें उसने सन 1942 से अगस्त सन 1944 तक की जो घटनाओं का यहाँ पर वर्णन किया है। सन 1945 ईस्वी में एनी फ्रैंक की मृत्यु हो गई थी। केवल वो तब 15 साल की थी। 15 साल में ही उसकी डेथ हो गई थी और उसने ये डायरी लिखी थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उसके पिता ने एम्स्टर्डम जाकर के एनी की डायरी तलाश की
और इसे प्रकाशित भी कराया। तो मूल डायरी जो है वो डच भाषा में लिखी गई थी, जो कि सन 1947 ईस्वी में अंग्रेजी में द डायरी ऑफ अ द डायरी ऑफ ए यंगर के नाम से ये प्रकाशित हुई। यह 20वीं सदी की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक मानी जाती है। तो ये जो डायरी थी ये कम से कम 70 भाषाओं में प्रकाशित हुई थी और इसकी जो करोड़ों प्रतियां खरीदी गई, लोगों ने पढ़ी। तो एनी फ्रैंक कैसे ना कि वैसे तो हमारी जो ये डायरी होती है एक व्यक्तिगत दस्तावेज है, लेकिन कब ज़रूरत पड़ जाए तो उनके विषय में जो नाजियों के बारे में पता चला और कि उन पर किस तरह यहूदियों पर अत्याचार किए गए थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके विषय में जाना। उसने सब कुछ उसमें लिखा था। अपनी जो उसकी बड़ी सिस्टर थी जो 18 साल की थी, मार्गो, उसके बारे में, और एडिथ अपनी मदर, और ओटो फ्रैंक अपनी पिता के बारे में उन्होंने सब कुछ उसमें लिखा था। तो आपने ये डायरी लिखने की कला के MCQs देखे, कुछ जो उसमें आपकी एक डायरी है एनी फ्रैंक की, उसके विषय में जाना। तो आप अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिख सकते हैं, और कुछ चाहे वो गलत हो सही हो, और जो गलत है जो अवगुण है उन्हें भी आप उनको दूर कर सकते हो। तो आपको ये जो 3rd चैप्टर है आपके ग्रामर पार्ट से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।